रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों से जो नताइज हैं, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दो हलकों के हतमी नताइज भी सामने आ चुके हैं। जो पहला नतीजा सामने आया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सकरदू 7 से जो उम्मीदवार थे तौकीर मेहंदी शाह, वो कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जो फार्म 45 का स्कैंडल है और जो इंतखाबी फ्राडिये हैं, चोर हैं, वो कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज आप देखने वालों के साथ जो मुलाकात हो रही है वो बड़े रफ़ अंदाज में मैं आप देखने वालों के सामने बैठा हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। दो छोटी सी ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद इंतखाबी जो फ्रॉडिये, इंतखाबी जो चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, फिर इसकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे। तो पहली ख़बर नाज़रीन, जो जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी है, जो उनका मुतालबा है कि 12 मुहाजिरीन की सीटें जो हैं वो ख़त्म की जाएँ। इस मामले पे जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को भेजा गया था, उस रेफरेंस पर फैसला सामने आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने यह करार दिया है कि जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, यानी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें, इसे आप इंतज़ामी यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। इन सीटों को आपने आइनी तरमीम करके ख़त्म कर सकते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में तो इंतखाबात का बिगल बज चुका है, वहाँ पे 27 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आइनी तरमीम कैसे करवाई जा सकती है। तो एक तो नाज़रीन ये फ़ैसला सामने आया कि आर्टिकल 33 में तरमीम करके इन 12 मुहाजिरीन की सीटों में उसकी जो आइनी हैसियत है आप उसमें तरमीम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी का ऑफिस था उसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से सील कर दिया गया है, मरकज़ी दफ्तर को जो है वो बंद कर दिया गया है। और हुकूमत का ये कहना है कि ये इंतशारी जो टोला है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये हुकूमत का कहना है कि जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशारी टोला है और जब ये ऑफिस, उनका जो मरकज़ी ऑफिस था, इसको सील किया गया तो वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी एहतजाज, किसी नारेबाजी के बगैर जो है इस दफ्तर को जो है वो सील कर दिया गया है। लेकिन ये दफ्तर तो चले पीसफुली सील कर लिया गया, लेकिन रावला कोर्ट में जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद की जानिब से CMH पे हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं या जो रिपोर्ट किया जा रहा है, एक रेंजर के एहलकार शहीद हुए हैं और जो 2 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत भी जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उन ज़ख्मियों को जो है करीबी हॉस्पिटल जो है इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किया जा चुका है। अब रावला कोर्ट में ये जो CMH पे हमला हुआ, इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद ने पलंदरी के मकाम पर भी सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि सिक्योरिटी एहलकारों को जो है जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद ने जो है वो अगवा कर लिया है, उनको अपनी हिरासत में ले लिया, उनको यरगमाल बना लिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि रावला कोर्ट में CMH पे हमला, पलंदरी के मकाम पे पुलिस चेक पोस्ट पे हमला, तो इन अगर हमलों को देखा जाए तो फिर तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इससे रियासत का जो इस्तेहकाम है, रियासत के इस्तेहकाम को ख़तरा है, इसके जो लीडरान हैं इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करते हैं,
रियासत के अमन को सबूताज करते हैं, तो इन चढ़ाइयों से जो एग्जॉल्ट किया गया है, फिर तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जॉइंट एक्शन कमेटी को कलदम तंजीम करार देने का जो नोटिफिकेशन, जो फैसला है, वो दुरुस्त लगता है। अब CMH पे जो एग्जॉल्ट किया गया, उसके बाद जो सिक्योरिटी है इलाके की, उसको सख्त कर दिया गया है, इलाके को घेरे में ले लिया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस तंजीम के ख़िलाफ़, इस कमेटी के ख़िलाफ़, जो कि मुज़ाकरात के साथ साथ जो है वो पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलविस है, इसके ख़िलाफ़ कोई नरमी ना बरती जाए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए और कानून के मुताबिक इन शर पसंदों को, इंतशारी अफराद को गिरफ़्तार करके इन्हें कानून के कटहरे में ला के मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब नाज़रीन आते हैं, बात कर लेते हैं जो मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब से। अब इस मुलाकात में जो क्राइसिस है, यानी जो बहरान है, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते में पायदार अमन, जो मुज़ाकराती प्रोसेस है, उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई और मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख़ुद ये बताया कि फील्ड मार्शल का पैगाम भी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो तहरीरी तौर पे पैगाम भेजा था, जो कि सील था, इन्वेलप में था, सील इन्वेलप में था, वो भी उन्होंने कहा कि मैंने ईरानी क़यादत के सुपुर्द कर दिया है। अब इन मुलाकातों के बाद फर्दर क्या होता है कि मामला कोई मफाहमती याददाश्त की तरफ जाता है, नहीं जाता। इस मुलाकात के बाद जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब से की है, उसके बाद ईरानी मीडिया मुकम्मल तौर पे खामोश है। कोई डेवलपमेंट, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट फ़िलहाल सामने नहीं आ सकी है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की, कि फार्म 45 का स्कैंडल क्या है और जो इंतखाबी चोर हैं, फ्राडिये हैं, वो कैसे बेनकाब हुए हैं। नाज़रीन तफसीलात में जो अभी तक इंतखाबी रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, जो इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर जश्न शुरू हो चुका है, हो सकता है जब आप ये प्रोग्राम देखें तमाम के तमाम 24 हलकों का जो नतीजा है वो सामने आ चुका हो। हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि किसने बर्तरी हासिल कर ली, किसको अक्सरियत हासिल हो गई, किसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम इस सेगमेंट में सिर्फ बात करेंगे फार्म 45 को लेके जो सियासत की जा रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या कहा गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि जो पोलिंग स्टेशन थे उनको दूर बनाया गया, बड़ा डिस्टेंस रखा गया पोलिंग स्टेशन का, और पीपल्स पार्टी कहती है कि दूर पोलिंग स्टेशन के क़याम से उनका जो वोटिंग बैंक है, जो वोट बैंक है, वो मुतासर हुआ है। और फार्म 45 की पीपल्स पार्टी ने बात भी की है। लेकिन इसके साथ साथ PTI की तरफ से क्या कहा गया है। PTI की तरफ से कहा गया है कि जो अब तक, जब नाज़रीन प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, PTI के मुताबिक अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, जो फार्म 45 तहरीक इंसाफ के एजेंट्स को दिए गए हैं, उन फार्म 45 के नताइज के मुताबिक PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुकम्मल तौर पे बर्तरी हासिल है। और ये स्टेटमेंट दिया गया जो शफी जान साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब के जो तर्जमान हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया। और साथ में शफी जान साहब ने यह भी कहा कि पूरे दिन जो पोलिंग का अमल जारी रहा, इस वोटिंग के अमल के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कैंप्स थे वो मुकम्मल तौर पे वोटर से भरे रहे, और जो सियासी मुखालफिन के कैंप थे वो मुकम्मल तौर पे खाली थे, वहाँ पे वोटर्स नहीं थे। वोटर अगर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे। अवाम निकले हैं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। लेकिन असल जो बात उन्होंने कही कि अब तक के जो फार्म 45 वसूल हुए हैं, जो हमें वसूल हुए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बर्तरी हासिल है। अब शफी जान साहब का स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली आज मैं पढ़ देता हूँ, ये सुनिएगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% हलकों पे लीड कर रही है। 24 हलके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उसमें 9,58,000 वोटर हैं, जिसमें 4,55,000 ख़वातीन के वोटर हैं,
और 403 उम्मीदवार थे और 266 आज़ाद उम्मीदवार थे। तो शफी जान साहब कहते हैं कि 70% हलकों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। 8 फरवरी का रीप्ले शुरू हो चुका है। हुक्मरान जमात तमाम उम्मीदवारों के आखिरी नंबर पे हैं, यानी हुक्मरान जमात के जो उम्मीदवार हैं वो आखिरी नंबरों पे हैं। अवाम से अपील है कि आर ओ ऑफिस के सामने डटे रहना है। आखिरी महाज भी इमरान खान के नाम पर होगा। आगे सुने, एक और पैगाम मैं पढ़ूंगा। शफी जान साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त आ गया है। ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत वाज़ेह है। तमाम दिन दूसरी जमातों के पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहे, ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान आज भी सबसे मकबूल है। अब असली और आखिरी मरला शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील है कि आर ओ ऑफिस नहीं छोड़ना। कुछ घंटों की सख्ती अगले 5 साल के अजाब से छुटकारा है। फार्म 45 को फार्म 47 पे तब्दील करना है। कुछ फार्म 45 जो अभी तक मसूल हुए हैं, इस पर तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अब नाज़रीन, शफी जान साहब का ये आप पूरा ये जो एक्स का अकाउंट है, इससे आप खुद स्क्रॉल करें, इसकी टाइमलाइन पे आप खुद जाके विजिट करें कि जो शफी जान साहब ने दावा किया है कि फार्म 45 जो अब तक उन्हें रिसीव हुए हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल बर्तरी, वाज़े लीड हासिल है। लेकिन मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं आपको करीब से दिखा भी देता हूँ और ख़ुद आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मुझे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फार्म 45 जो कि शफी जान साहब ने अपने एक्स के अकाउंट पे लगाया हो, कोई एक फार्म 45 भी अभी तक नहीं मिला। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें कंपैरिजन किया हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कैंप्स हैं वो भरे पड़े हैं, जो वोटर्स हैं वो वहाँ पे उमड़ आए हैं, वोटर्स का सैलाब है वहाँ पे, और जो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, दीगर सियासी जमातों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो मुकम्मल तौर पे खाली पड़े हैं। ऐसी मुझे कोई फुटेज नहीं मिली। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना सारा बयानिया सोशल मीडिया पे चलाती है। अगर कोई वीडियो ऐसी मिल जाए, फार्म 45 मिल जाए, फौरी तौर पे चढ़ा दिए जाते हैं सबूत बनाने के लिए कि ये देखें फार्म 45, इसमें हमारा बंदा जीत गया है। और एक नहीं, दर्जनों सैकड़ों फार्म 45 सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए जाते हैं। अभी तक दावा किया है शफी जान साहब ने, लेकिन कोई फार्म 45 उनके एक्स के अकाउंट के टाइमलाइन पे आपको नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे भी चले जाएं, वहां पर भी आपको सिर्फ एक फार्म 45 मिलेगा। लेकिन उस एक फार्म 45 से आप पूरे हलके का नतीजा, जहां सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं, आप उसका नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक फार्म 45 तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे मौजूद है, उसमें भी आप देखेंगे कि दिखाया तो एक फार्म 45 गया है, बाकी पोलिंग स्टेशन का नतीजा क्या है उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन उसके ऊपर लिखा क्या गया है कि उस मखसूस हलके में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत चुका है। सिर्फ एक फार्म 45 की बुनियाद पे कहा गया है कि पूरे हलके में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत चुका है। तो फार्म 45 का बयानिया ऐसे बनता है, फार्म 45 का जो प्रोपेगेंडा है वो ऐसे किया जाता है, फार्म 45 के ऊपर नैरेटिव ऐसे बनते हैं, बयानिए ऐसे बनते हैं। तो हकीकत क्या निकली है? हकीकत ये है, वाज़े ये है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऐसी कोई फुटेजेस नहीं लगाई जिससे धांधली साबित हो रही हो, जिससे फार्म 45 की आपकी कामयाबी साबित हो रही हो। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि तहरीक इंसाफ जो है मैदान मार गई है, जबकि इसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।